हेलो फ्रेंड, मैं हूं राम सिंह यादव एंड वेलकम टू अप फॉर अपडेट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में, अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप लोग स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। मार्केट में ना बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल है जिसपे आप अपना आराम से डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन से स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलना है। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बेस्ट कौन सा होगा। पहले ही आप लोगों से क्लियर कर दूं कि कोई बेस्ट या फिर वर्स्ट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आप कितने न्यू हो या फिर इंटरमीडिएट या फिर एकदम प्रो लेवल के इन्वेस्टर हो, उस हिसाब से आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे। कोई भी स्टॉक बाय करते हो या फिर सेल करते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं, और सभी ब्रोकर के अपने अपने अलग अलग चार्जेस हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स भी है जहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। मान लो आप कोई भी स्टॉक्स खरीदते हो तो वहां पे आपको एक ब्रोकर का एक प्लेटफॉर्म चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं। टैक्सेस तो फिक्स होते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है, जो प्लेटफॉर्म चार्जेस होता है, वो हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। जैसे कि ग्रो पे अलग हो जाएगा, अपस्टॉक्स पे अलग होता है, और जीरोधा पे अलग होता है, 5पैसा पे अलग होता है। वैसे ही जितने भी ब्रोकर्स अवेलेबल है सबके अपने अपने इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं फॉर स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग। तो ये रहा क्विक कंपैरिजन चार्ट बिटवीन मोस्ट वाइडली यूज स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जो कि है ग्रो, अपस्टॉक्स एंड जीरोधा। हम बात करने वाले हैं इसके अलग अलग सेगमेंट्स पे क्या क्या आपको चार्जेस लग जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फॉर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रो में ये फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपस्टॉक्स में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने में मिल जाता है, बट जीरोधा में वही आपको ये चार्जेबल मिलता है। यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ता है फॉर जस्ट ओपनिंग दी डीमैट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि आपको करेंसी में ट्रेड करने मिल जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो आपको करेंसी एंड कमोडिटी भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे अलग अलग चार्जेस, ऑनलाइन के लिए फिलहाल ये चार्जेस है, ऑफलाइन के लिए ये चार्जेस है, एनआरआईज एंड कॉर्पोरेट के लिए ये अलग अलग चार्जेस आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है इन काइट बाय जीरोधा। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जिसको कि हम एएमसी भी कहते हैं। ग्रो में ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको देने नहीं पड़ते। अपस्टॉक भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जीरोधा में आपको 300 रुपीज़ ईयरली बेसिस पे करना पड़ जाता है। बट आपके अकाउंट से ये क्वार्टरली बेसिस पे कटेगा, जो कि है अराउंड 75 रुपीज। अब बात कर लेते हैं इक्विटी डिलीवरी चार्जेस की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये आपको समझना जरूरी इसलिए है बिकॉज यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको किस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट आपको बनाना है। जैसे कि आप लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो और आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाता है आपके नाम से, उसी तरीके से आप लोग कोई भी स्टॉक्स अगर स्टॉक मार्केट से खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवरी हो जाता है। उसी डिलीवरी के लिए जो भी आपका जो ब्रोकर है वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेता है। तो वही चार्जेस मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इक्विटी डिलीवरी के जो चार्जेस होते हैं, आइदर आप बाय करो या फिर सेल करो, आपको दोनों पे ही चार्जेस देने पड़ते हैं। ग्रो के मामले में 0.05% आपसे चार्ज लिया जाता है, या फिर 20 रुपीज जो भी कम होगा, और अपस्टॉक्स के मामले में 2.5% जो कि बहुत ज्यादा है, या फिर 20 रुपीज जो भी लोअर होगा वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। लेकिन वही चीज जीरोधा में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। सिंस जीरो चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसके लिए आपसे जीरोधा पे फ्लैट 0.01 पैसे लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सिंस यहाँ पे ये चार्जेस लेते हैं, लेकिन आपको डिलीवरी पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे दे देते हैं। आप मान लो कोई भी स्टॉक्स खरीदो, एक स्टॉक खरीदो या फिर 4 स्टॉक खरीदो, आपको हर डिलीवरी पे पैसे देने पड़ेंगे। आप बेचोगे तो भी देने पड़ेंगे, खरीदोगे तो भी देने पड़ेंगे। तो चलिए डिलीवरी चार्जेस को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये जो डीमैट का शेयर है वो 4400 पे लिस्टेड है और आप ये खरीदना चाहते हो। मान लो आपने सिर्फ 2 शेयर खरीदा जिसका वैल्यू है 8800 रुपीज का, ठीक है। ग्रो के हिसाब से आपसे जो चार्जेस लिया जाएगा डिलीवरी के लिए वो है 0.05%, जो कि बनता है 4.4 रुपीज। तो आपसे ये चार्जेस आपसे लिया जाएगा, ठीक है। वही चीज अगर आप अपस्टॉक्स के साथ जाते हो 2 शेयर के लिए, आपसे 2.5% के हिसाब से आपसे 220 रुपीज लिया जाएगा एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये कि आपको 8800 रुपीज का शेयर तो खरीदना ही है, ठीक है। ये तो आपके जेब से जा ही रहे हैं, इसके अलावा आपको 220 रुपीज एक्स्ट्रा देना है। लेकिन सिंस आपसे 20 रुपीज से ज्यादा नहीं लिया जाएगा, इसके लिए आपको 220 की जगह पे सिर्फ 20 रुपए ही यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे कि लिखा हुआ है 2.5% या फिर 20 विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इस मामले में सिंस ये चार्जेस 20 रुपए से बहुत ज्यादा हो गया, तो आपसे
सिर्फ 20 रुपया ही लिया जाएगा। अगर वही चीज़ मान लो अगर आपने 10 शेयर लिया जो कि है 44,000 रुपीज़ का, तो 0.05% के हिसाब से होता है 22 रुपये। सिंस आपसे 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, तो इस मामले में आपसे सिर्फ 22 रुपये की जगह पे 20 रुपये लिया जाएगा। वही सारी सेम चीज़ें आप अपस्टॉक्स के साथ भी अगर देखोगे तो 10 शेयर के लिए 44,000 रुपीज़ बनते हैं, बट चार्जेस जो है वो 1100 रुपये के आसपास जाता है, लेकिन आपसे यहाँ पे भी 20 रुपये लिया जाएगा। उसी तरीके से अगर लाख रुपये का शेयर खरीदते हो तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। सिंस ये 20 रुपये से ज़्यादा इसका जो चार्जेस है वो जा रहा है, आपसे यहाँ से सिर्फ 20 रुपया ही लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपका जो भी डाउट है मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। इक्विटी डिलीवरी चार्जेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मान लो आप स्टॉक मार्केट में नए हो और आप 500 या फिर 1000 रुपये का कोई भी शेयर खरीदते हो और आपको बाद में पता चलता है यार इतने चार्जेस कहाँ कट रहे हैं मुझे लॉस क्यों हो रहा है। तो मान लो आपने कोई भी शेयर खरीद लिया है 800 रुपये का, तो ग्रो के हिसाब से 0.05% के हिसाब से जो आपका चार्ज कटेगा वो है 40 पैसे, ठीक है। वही अपस्टॉक्स पे अगर जाओगे तो आपका 20 रुपये चार्ज कट जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपने सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये का शेयर खरीदा, उसके ऊपर आप सिर्फ बाय करने के वक्त आप 20 रुपये का चार्ज पे कर रहे हो। वही चीज़ आप मान लो 800 रुपये का आपने शेयर खरीदा और आप 800 रुपये ही बेचोगे, तो भी आपको 20 रुपये खरीदने पे और 20 रुपये आपको बेचने पे देने हैं। दैट मीन्स आपका 40 रुपीज़ तो ऐसे ही चले जाएगा। आपने प्रॉफिट भी नहीं किया और लॉस भी नहीं किया, फिर भी आपको 40 रुपीज़ आपके जेब से देने हैं, 20 रुपये खरीदने का और 20 रुपये बेचने के लिए। तो ये चार्जेस आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं जीरोधा पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, आइदर बेचने पे या फिर खरीदने पे कोई भी चार्ज नहीं है। आई नो कि आपने देखा होगा कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे जीरोधा पे चार्जेबल है एज कम्पेयर टू यहाँ पे आपको फ्री मिल जाता है। लेकिन डिलीवरी पे जो कि आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, इन फ्यूचर में भी आप साल में 10 करो, 20 करो, फिर 25 करो या फिर 100 करो, तो यहाँ पे आपको हर ट्रांजैक्शन पे बेचने पे या फिर खरीदने पे आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे जीरो चार्जेस है ये देख के बस इसी में आपको अकाउंट बना लेना है, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपको कितने पैसे भरने हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स है वो ज़्यादातर ग्रो को या फिर अपस्टॉक्स को प्रमोट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी कस्टमर्स है उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, या फिर जो बिगनर्स है उनको बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ जाता है अगर वो छोटे मोटे वैल्यू का ट्रेड करते हैं तो। लेकिन इन सब चीज़ों की कोई बात ही नहीं करता। तो मेरे ख्याल से अगर आप मान लो 10-15 ट्रेड करने वाले हो इन फ्यूचर, 25-30 हज़ार का अगर आप करते हो तो आपको जीरोधा पे ही अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, क्योंकि सिंस ये चार्जेबल है डजंट मैटर, क्योंकि ये फीस जो है आपसे एक बार ली जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको डिलीवरी चार्जेस जो कि जीरो मिल जाते हैं। वही चीज़ अगर आप इक्विटी इंट्राडे की बात करो, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको आज ही शेयर खरीद के आपको आज ही बेचना है। ये आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है। जिस तरह से आपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए तो आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाते हैं, बट इंट्राडे में ये डिपॉजिट नहीं होता है, आपके अकाउंट में डिलीवरी नहीं होता है। ये आपको आज ही खरीद के आज ही बेचना पड़ता है। तो इसके भी चार्जेस कुछ इस तरह के हैं। अगर मैं बात करूँ तो 0.05% सेम है या फिर 20 रुपये जो भी लोअर होगा, यहाँ पे भी आपको वही सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन जीरोधा पे आप से 0.03% लिया जाता है। अगर आप छोटे मोटे वैल्यू के ट्रेड करते हो तो ये थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कंपैरेटिवली लॉन्ग रन के लिए जीरोधा इज़ बेटर। अगर आप न्यू हो, बहुत ज़्यादा बिगनर हो, आपको चाहिए कि भाई मेरे ज़्यादा पैसे ना चाहिए या फिर आपको थोड़ा बहुत सीखना है, तो आप ग्रो पे खोल सकते हो। का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ मिल जाता है, उसी से आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हो। डजंट मैटर। अब स्टॉक्स पे अराउंड 1000 या फिर 1200 का रेफर एंड अर्न प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो इसका भी लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जीरोधा पे ऐसा कोई रेफरल एंड अर्न का प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो भाई साहब फिर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप यहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये मेरे ख्याल से बिगनर्स को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे सारे ही चार्जेस मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। आप बस एक बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मान लो आपने सिर्फ 2 शेयर खरीदे हैं डीमार्ट के, जिसका कॉस्ट है 4400 रुपीज़, और आपने बेच भी दिया है इसको 4400 रुपीज़ पे। दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर भी आपको ये सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। प्लेटफॉर्म का जो चार्जेस है जो कि मैंने आपसे बात किया था 0.05% है फॉर ग्रो, जो कि आपको ग्रो चार्जेस के नाम से यहाँ पे दिख जाएगा। 8.80 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस है 40 रुपीज़ का, 2.5% या फिर 20 रुपीज़ जो भी मैक्सिमम होगा। 40 रुपीज़ इसलिए दिख रहा है बिकॉज आपने यहाँ पे बाय भी किया है और उसी चीज़ को सेल भी कर दिया, तो 20 रुपीज़ फॉर बाइंग फॉर प्लस 20 रुपीज़ फॉर सेलिंग। इसके लिए यहाँ पे आपको 40 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे आपको 30 रुपीज़ का लॉस होगा, प्लस यहाँ पे डीपी चार्जेस
चार्जेस ऐड नहीं किया गया है। तो आपका जो ओवरऑल यहाँ पे लॉस होगा वो है 46 रुपीज़। नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा, फिर भी आपका जो लॉस है वो 88 रुपीज़ के आसपास होगा। बट यहाँ पे आपका जो लॉस है सबसे कम है, 35 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको कम दिखा रहा है, लेकिन ये जस्ट अ गिमिक है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने डीपी चार्जेस नहीं लिया है। तो अगर आप डीपी चार्जेस को भी कैलकुलेट करते हो तो आपका जो टोटल या फिर ओवरऑल लॉस होता है वो है 46 रुपीज़ का। डीपी चार्जेस अगर बात की जाए तो डीपी चार्जेस तो यहाँ पे लिया हुआ है 18 पॉइंट, ये यहाँ पे भी डीपी चार्जेस लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डीपी चार्जेस नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर दिया है और यहाँ पे इसके लॉस में मैंने ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को समझ सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट या फिर कुछ पूछना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और सारे ही डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर वहां से जाके आप लोग करते हो तो कुछ ना कुछ आपको बोनस मिल जाएगा। वो बोनस आप लोग यूज़ करके अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज मैं ऐसे कॉन्टेंट्स लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे, बाय।